हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आज के सेशन में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का बुक चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों में ही चलती है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या मेंशन है। फर्स्ट मेंशन है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स अगर दो ट्रायंगल गिवन हो और हमें ये बताना हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो आपका इसी पोर्शन में कवर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब, व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। दिस इज द फर्स्ट केस, ये हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इस मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, या तो सेम प्रोपोर्शन में हो, या तो सेम रेशियो में होंगी, या सेम प्रोपोर्शन में होंगी, तभी वो आपके ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए इन दोनों ही कंडीशन को हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंशन है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे दो ट्रायंगल गिवन है और अगर हमसे कहा जाए कि बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। इसके लिए हमें दोनों रूल प्रिपेयर होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। चलिए पहले इसको फॉलो करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ देखिए एक सिंगल मार्क है, यहाँ भी देखिए सिंगल मार्क है। ये साइन ये शो करता है कि एंगल ए और एंगल पी दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप एक फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। मैंने क्या शो किया यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इसमें ये सिंगल यहाँ शो कर रहा है, इसमें इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल पी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए मैंने शो कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सेकेंड देखिए आप, यहाँ देखिए इस डायग्राम में डबल अर्क है, यहाँ देखिए डबल मार्क है। इस मीन्स एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हम शो कर देंगे। और थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे सी में 3 मार्क हैं और आर में 3 मार्क है। इस मीन्स एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, तो हम यहाँ शो कर देंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये मैं आपको मार्क्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल गिवन होंगे, यहाँ पे एंगल की वैल्यूज गिवन हो सकती हैं, या सिर्फ ये साइन के थ्रू भी आ सकता है। वो क्वेश्चन वेरीज करेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये साइन दे देंगे, किसी किसी क्वेश्चन में वैल्यूज दे देंगे, और हमें ये बताना होगा कि ट्रायंगल सिमिलर्स हैं कि नहीं। उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो हम इजीली क्वेश्चन को क्वेश्चन की आंसर को इजीली हम जस्टिफाई कर पाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल के इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इट मीन्स ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि हम सिमिलरिटी का फर्स्ट रूल फॉलो कर रहे हैं। हमने प्रूफ कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी मीन्स एक सीक्वेंस में वो इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने सीक्वेंसली की है, एंटी क्लॉक में देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसी बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। आइए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल गिवन है, और सपोज कर लीजिए कि ये इसकी जो साइड ए बी है वो आपकी गिवन है 2, और इसकी साइड गिवन है 4, इसकी साइड गिवन है आपकी 3, इसकी गिवन है 6,
इसकी साइड गिवन है आपकी 4 और इसकी साइड गिवन है 8। और हमें पता करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस रूल को फॉलो करेंगे। क्या मेंशन है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। पहले हम करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो हम पहले जैसे इस ट्रायंगल का ए बी लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, इसकी फर्स्ट साइड क्या होगी? प्रोपोर्शन, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इज इक्वल टू इसकी बेस साइड हम पिक करेंगे और इस ट्रायंगल की बेस साइड पिक करेंगे। तो क्या क्या फ्रेम हो गया? BC अपॉन QR। सेम वे में हम ये साइड यूज करेंगे AC और इसकी ये साइड यूज करेंगे PR। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमें दो ट्रायंगल की साइड को प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख रहे हैं। दिस शो द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है, साइड्स का प्रोपोर्शन फॉर्म। अब चेक करते हैं कि ये क्या ये सारी साइडें प्रोपोर्शन फॉर्म में एक्चुअल में है। आइए इनकी वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पे यूज करके देखते हैं। देखिए AB अपॉन PQ हमने कितना लिया था? AB वैल्यू कितनी है? 2 और PQ वैल्यू कितनी है? 4। BC की वैल्यू कितनी है? देखिए 3 और QR की वैल्यू कितनी है? 6। इक्वल लगाइए। AC वैल्यू कितनी है? देखिए 4 और PR की वैल्यू कितनी है? 8। अब इन तीनों रेशियो को अगर हम इजी करते हैं और सेम वैल्यू आती है, इट्स मीन ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसको इजी करेंगे, क्या आएगा? 1/2। इसको इजी करेंगे, क्या आएगा? 1/2। इसको इजी करेंगे, क्या आएगा? 1/2। देखिए तीनों ही केसेस में वैल्यू को साइड की वैल्यूज को इजी करने पे सेम वैल्यू आ रही 1/2। इट्स मीन्स दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हम लोग शो कर देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आइए अब चैप्टर का नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। क्या मेंशन है? BPT और थियर्स थ्योरम। BPT का फुल फॉर्म होता है बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थियर्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या गिवन है? आइए देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. It means अगर हम किसी ट्रायंगल के किसी वन साइड की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ABC गिवन है। हमने इस BC साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी पैरेलल क्या करेगी? ये पैरेलल लाइन इस साइड को दो प्रोपोर्शन फॉर्म में शो कर देगी। टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम प्रोपोर्शन। इट मींस क्या प्रोपोर्शन फॉर्म होगा? AB AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इट मींस इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और उसमें कोई किसी वन साइड की पैरेलल लाइन गिवन हो, तो जो पैरेलल लाइन होती है वो अदर टू साइड को प्रोपोर्शन फॉर्म में शो करती है, जो कि दूसरे के वो इक्वल होते हैं। यही थ्योरम में गिवन है, जो कि मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल गिवन हो और उसकी वन साइड की कोई पैरेलल साइड गिवन हो, तो जो पैरेलल साइड होती है वो क्या करती है? अदर टू साइड को प्रोपोर्शन फॉर्म में ब्रेक कर देती है। इट मींस AP अपॉन PB हो जाएगा और AQ अपॉन QC हो जाएगा। यही नहीं, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। कैसे? उल्टा, हम नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। BP अपॉन PA इज इक्वल टू CQ अपॉन QA। हम इस प्रोपोर्शन मतलब कि हम अपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोअर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इस चीज को शो कर सकते हैं। और इसके साथ हम चाहे तो ये भी शो कर सकते हैं। कैसे? AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। हम
इस थ्योरम के बिहाफ पे हम चाहें तो ये भी शो कर सकते हैं क्या कि इस ट्रायंगल की ये साइड इस दिस ट्रायंगल के प्रोपोर्शन होगी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी भी हम शो कर सकते हैं। इन तीनों ही केसेस को हम इस थ्योरम की हेल्प से यूज कर सकते हैं। जब हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन होगा तो इस थ्योरम का यूज करके हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अभी हमने अपने लास्ट थ्योरम जब डिस्कस किया आपके साथ वो क्या था, वो था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये थ्योरम उस थ्योरम की बिल्कुल रिवर्स है। आइए देखते हैं क्या मेंशन इस थ्योरम में। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट्स मींस अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन गिवन है और वो लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो गिवन लाइन थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये थ्योरम ये हमें समझाती है, बताती है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम गिवन है ए बी सी और इसमें हमने एक साइड ड्रॉ की है पी क्यू। अब ये गिवन नहीं है कि पी क्यू और ये बी सी पैरेलल है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए पी लेंगे अपॉन पी बी लेंगे इज इक्वल टू सेम वे में हम ए क्यू लेंगे अपॉन क्यू सी लेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर हम इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। इनकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इनकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर दोनों की वैल्यू को रिप्लेस करने पे जो वैल्यूज आती हैं सेम आती हैं तो ये जो गिवन लाइन है ये क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल लाइन होंगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ शो किया ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दोनों ही साइड को, दोनों ही रेशियो को हमने सेम शो किया है, इक्वल शो किया है। तो हम ये शो कर सकते हैं कि गिवन साइड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि इनकी साइड का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, सेम रेशियो में है, इक्वल फॉर्म में है, इसलिए ये गिवन साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन मेंशन है और हमें ब्रैकेट्स में ऑप्शन भी गिवन है, हमें इन ऑप्शन का यूज करके ये ब्लैंक को फिल आउट करना है। मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना भूल गया हूँ, पहले ये शो कर लेते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। मीन्स जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं कि सिमिलर। हमें ब्लैंक में फिल करना है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक सर्कल ये मेंशन है और एक सर्कल ये मेंशन है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं कि कॉन्ग्रेंट हैं? देखिए ये दोनों सर्कल सिमिलर है ना कि कॉन्ग्रेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर की मीनिंग क्या होती है, सेम शेप। ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनके शेप सेम हो, और कॉन्ग्रेंट की मीनिंग क्या होती है, ऐसे दो गिवन ऑब्जेक्ट जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, वो आपका होता है कॉन्ग्रेंट। बट सिमिलर में ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं बट जरूरी नहीं कि साइज में भी सेम हो। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑल सर्कल डैश, वो क्या है, सिमिलर। क्योंकि सर्कल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन जरूरी कॉन्ग्रेंट हो। क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए सर्कल दोनों ही सर्कल सेम साइज के भी होने चाहिए, इसमें उनके रेडियस सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस सेम नहीं है, ना ही तो साइज सेम है, इसलिए इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे सिमिलर।
ओके, नाउ सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर आर डैश ऑब्जेक्ट इज सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। मींस जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट। आइए इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये 2 स्क्वायर गिवन है, तो क्या ये आपके सिमिलर हैं कि कॉन्ग्रुएंट? तो आप देख सकते हैं कि शेप तो सेम है, दोनों ही स्क्वायर, बट साइज क्या है, डिफर है। इसलिए सेम कंडीशन जो हमने यहाँ अप्लाई की थी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम फिगर तो सेम है, मतलब कि शेप तो एक जैसे ही है, बट साइज सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इनकी शेप और साइज दोनों सेम। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। जितने भी ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? ऑप्शन देखिए, आइसो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इक्वल ट्रायंगल इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल ट्रायंगल के ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं और उनकी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसलिए जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे वो क्या होंगे, इक्विलेटरल। यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मीन्स दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड जिनकी साइड सेम है, आर सिमिलर, सिमिलर होंगी इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश। अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। ऑप्शन गिवन है देखिए, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो हमें यहाँ पे देखिए दो ब्लैंक गिवन है, दो ऑप्शन गिवन है, तो अब किस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन है ये हमें डिसाइड करना है। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ द साइड। जो दो पॉलीगन गिवन है वो उनकी साइड्स क्या है, उनकी साइड्स क्या है, सेम है, फिगर सिमिलर है, तो क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि सिमिलरिटी गिवन है कि सिमिलर है, इसलिए एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड दस करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, यहाँ पे थ्योरम लगा है जो हम लोग अभी थ्योरम डिस्कस किया था आपके साथ, तो सेम थ्योरम यहाँ यूज हो रहा है। साफ गिवन है कि जो पॉलीगन गिवन है, टू पॉलीगन सेम नंबर ऑफ, उनके साइड सेम है और वो सिमिलर भी हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो साइडें क्या होती हैं, वो होती हैं प्रोपोर्शनल। ये अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था। We can see question number 2, give two different example of pair of similar figure. Pair of similar figure means अभी हमने डिस्कस किया था ऐसे फिगर जिनके शेप सेम हो, साइज डिफर कर सकती है, वो आपका क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं एग्जाम्पल, या इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कह सकते हो। इसमें हम सिमिलर फिगर में हम चाहें तो यहाँ पे 2 सर्कल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में या फर्स्ट आंसर में आप 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि इनकी शेप क्या है, सेम, दोनों ही सर्कल है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर कराएंगे। अब ये साइज में भी सेम हो सकते हैं, आप चाहें तो दोनों सेम साइज में ड्रॉ करके आप दोनों ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी यही शो करती है कि शेप सेम होने चाहिए। साइज भी सेम हो सकती है, आप चाहे शेप साइज दोनों सेम कर दें, बट शेप सेम होना कंपलसरी। तो देखिए दोनों ही सर्कल हैं, सेम शेप है। और दूसरे एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्क्वायर ट्रायंगल, जो आप चाहें। देखिए दोनों ही स्क्वायर हैं, तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पेयर ऑफ, ये आपका पेयर ऑफ सर्कल हो गया, और ये आपका पेयर ऑफ स्क्वायर हो गया। तो ये आपके हो गए 2 एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर मीन्स ऐसे, हमें ऐसे फिगर शो करने हैं जो कि सिमिलर ना हो, जैसा कि नेम में गिवन है। तो हम यहाँ पे
टू डिफरेंट फिगर ले लेते हैं। सपोज हमने एक ले लिया एक सर्कल और एक ले लिया हमने स्क्वायर। देखिए ना तो इनके शेप सेम है ना इनकी साइज सेम है, तो ये क्या होंगे? नॉन सिमिलर फिगर। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, मतलब फर्स्ट आंसर हो गया इस पार्ट का। और सेकंड में आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए पैरेललोग्राम और आप एक ले लीजिए रेक्टेंगल। देखिए ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये क्या है यहाँ पे? नॉन सिमिलर फिगर के टू एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है जो ये क्वाड्रिलेटर गिवन है ये सिमिलर है कि नहीं। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट होकर बना होता है उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर गिवन है ये सिमिलर है कि नहीं, दोनों ये आपस में सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलरिटी तो हम पढ़ चुके हैं, इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इनकी साड़ी 1.5 मेंशन है और उसकी साड़ी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और हम कह सकते हैं कि क्या है ये एक रोम्बस है और ये क्या है? एक स्क्वायर। तो क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं? तो ये तो देखने से क्लियर हो रहा है, हम देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों क्या है? दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी हमने पढ़ी है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि दो फिगर तभी सिमिलर होते हैं जब उनकी शेप सेम हो। बट यहाँ देखिए शेप डिफर कर रहा है, तो ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं। और चाहे तो हम एक स्टेटमेंट के थ्रू हम ये क्वेश्चन का आंसर शो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप इनके एंगल को देखिए, यहाँ पे देखिए इस एंगल की वैल्यू गिवन नहीं, बट हम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है और ये जो एंगल है ये लेस देन 90 है। सेम वे में ये भी लेस देन 90 है और ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 है। बट इस फिगर में चारों एंगल क्या है? 90 के हैं। ये बॉक्सेस शो करते हैं कि जो एंगल्स हैं 90 के हैं। तो देखिए एंगल मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसके बिहाफ पे भी हम रीजन दे सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है? नॉन सिमिलर, सिमिलर नहीं है। कैसे? देखिए पहले हम रीजन शो करेंगे। सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स of given figure are not equal। क्या मीनिंग हुई? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ गिवन फिगर नॉट इक्वल। देखिए आप ये एंगल ना इसके इक्वल है, ये एंगल ना इसके इक्वल है, ये एंगल ना इसके इक्वल है, ना ये एंगल ना इसके इक्वल है। चारों एंगल डिफर हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है तो शेप क्या होंगे? नॉट सिमिलर। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सिमिलर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आज का सेशन अब हम यहीं ओवर करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम 6.2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।